नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम जो 7 अगस्त से पहला एग्ज़ाम कल हुआ था और उस एग्ज़ाम में कैंडिडेट की क्या उपस्थिति रही है, उसका आरआरबी अजमेर अधिकार क्षेत्र में जितने भी सेंटर आते हैं, उन्होंने अपना डाटा है वो जारी किया है और उसके बेस पर लगभग वही डाटा है लगभग सारे आरआरबी में रहता है जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में सेंटर आते हैं। तो अजमेर का ऐसा नहीं कि केवल आरआरबी अजमेर में जहाँ से कैंडिडेट ने फॉर्म भरे उनका डाटा नहीं है। अजमेर क्षेत्र में बाहर के आरआरबी से भी अप्लाई किया है ना, तो सेंटर तो नज़दीक ही आएंगे ना, तो उनके अधिकार क्षेत्र में जो भी सेंटर का जो हरियाणा में सेंटर है काफ़ी अजमेर वाले, उनका भी ये डाटा है। तो एवरेज का इससे अनुमान लगेगा और ये डाटा आप वाकई में देखेंगे तो काफ़ी कम दिख रहा है। आप देख पा रहे हो दूसरी पारी में 37% उपस्थिति। और आपने देखा होगा यही डाटा जब एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का आ रहा था उस समय 50% कैंडिडेट की उपस्थिति थी। और ये भी आपको पता है कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के जो फॉर्म है ना वो ग्रेजुएट से ज़्यादा है। तो इतने कम कैंडिडेट उपस्थित हो रहे हैं, उस बेस पर क्या कुछ पर सीट कंपटीशन यहाँ पर रहने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये उपस्थिति का डाटा आपके समक्ष रखता हूँ। ये आज आपके अजमेर भास्कर में पब्लिश हुआ है। एनटीपीसी यूजी भर्ती दूसरी पारी में 37% उपस्थिति है। अब दूसरी पारी में 37% है, लेकिन ओवरऑल कल 3 सेट में अजमेर में 35,320 कैंडिडेट को बुलाया है ना, इनमें से 16,103 उपस्थिति हुए हैं। तो ओवरऑल उपस्थिति देखें तो लगभग 46% है, 45.59 यानी 46% है। ओवरऑल कैंडिडेट की यहाँ पर प्रेजेंस देखने को मिली है और आपने ग्रेजुएट में देखा था 50% के आसपास थी। अब यहाँ पर आगे बता पर सीट कंपटीशन की तरफ देखें, अटेम्प्ट कैंडिडेट की देखें, उससे पहले अपने आप को देखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट लगाने से आपको पता चलेगा कितना कुछ आपकी तैयारी है और कितना ज़रूरत है अपने आप में सुधार करने की। ये आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करके कर सकते हो। आगामी ग्रुप डी को टारगेट कर रहे हो या फिर रेलवे के किसी भी रिक्रूटमेंट एसएससी कोई भी है, टीचिंग एग्जाम से 800-900 प्लस एग्जाम्स के यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अभी जो ऑफर चल रहा है वैसे प्राइस 600 रहती है पास प्रो की, अभी 483 में पास प्रो है और जो 600 की प्राइस में पास प्रो मैक्स है जहाँ पर स्टडी नोट्स भी आपको मिल जाता है। टीटीजी की कूपन कोड यूज़ करेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। लिमिटेड टाइम के लिए डील है, जो कैंडिडेट अभी तक रिन्यू नहीं कराया वो भी करा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। तो एक आप पूरा न्यूज़ देखेंगे। पहले दिन परीक्षा देने केवल 16,103 अभ्यर्थी पहुंचे हैं और टोटल यहां पर अनुपस्थित अभ्यर्थी रहे हैं 19,217, यानी ओवरऑल 45.59% आपकी उपस्थिति है। आरआरबी अजमेर द्वारा इस परीक्षा का आयोजन अजमेर के अलावा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सहित सीकर सहित 9 शहरों में 29 परीक्षा केंद्र पर किया गया। 3 पारियों में ये परीक्षा ली गई है आरआरबी द्वारा। पहली पारी में अब यहाँ पर आप शिफ्ट वाइज देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट में 11,773 अभ्यर्थी बुलाए, उनमें से केवल 5,249 ने परीक्षा दी। तो फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लगभग 45% की उपस्थिति है। इसी प्रकार सेकंड शिफ्ट में आप देखेंगे 11,774 में से 5432, यानी ये आपके 46% है और थर्ड शिफ्ट में भी 45 से 46% की उपस्थिति है। तो ऊपर इन्होंने जो रिपोर्टिंग की है वो 37% उपस्थिति है, ये गलत है। यहाँ पर 46 होना चाहिए क्योंकि ओवरऑल इन्होंने सही बताया। ओवरऑल इनका डाटा सही है, लगभग 46% के आसपास यहाँ पर प्रेजेंस देखने को मिल रही है। इधर आधार वेरिफिकेशन भी 77.28% रहा है। आरआरबी द्वारा परीक्षा देने पहुंचे कुल 16,103 अभ्यर्थियों का आधार सत्यापन कराया गया। इनमें से कुल 12,445 अभ्यर्थियों का आधार सत्यापन हुआ। ये शिफ्ट वाइज यहाँ पर आधार सत्यापन की बात हो रही है। तो ये जो 37% का डाटा ये आधार सत्यापन का है। पहली पारी में यहाँ पर ये सभी कैंडिडेट का लगभग आधार सत्यापन हो गया था, लेकिन थर्ड सेट में देखिएगा। अब आपको पता है आरआरबी टोटल जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के फॉर्म थे वो 63,26,818 कैंडिडेट ने आवेदन किया था और ग्रेजुएट में आपने देखा 58 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था। इसलिए ग्रेजुएट का एग्जाम आपके 47 सेट में हुआ है और यहाँ पर जो एग्जाम कैंडिडेट ज़्यादा है तो 57 सेट में 19 डेज आपका एग्जाम चलने वाला है। उसमें आपके एग्जाम चला था 16 दिन, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा, लेकिन जो प्रेजेंस है वो ग्रेजुएट से यहाँ पर कम देखने को मिल रही है क्योंकि वैकेंसीज आप देखेंगे तो बहुत कम है। 3445 वैकेंसीज हैं। आरआरबी वाइज वैकेंसीज देखेंगे तो वो सैकड़ा में आ जाएगी, 100 में आ जाएगी। और आपने ग्रेजुएट में देखा वैकेंसीज थी 8,113 वैकेंसीज। ये भी पता है आपको ये सीबीटी फर्स्ट एग्जाम से जिसमें 15 गुना अभ्यर्थी है वो क्वालिफाई किए जाएंगे सीबीटी सेकेंड हेतु। इस हिसाब से उपस्थिति के बेस पर सीट कंपटीशन को जाने उससे पहले कल अपना जो रिव्यू आया था गूगल फॉर्म का, उसमें जो कैंडिडेट के अटेम्प्ट की बात करेंगे ना, अटेम्प्ट भी यहाँ पर ग्रेजुएशन के सापेक्ष ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि जीके का कैंडिडेट को पहले ही पैटर्न पता चल गया। कैसे चला? क्योंकि जो ग्रेजुएशन का जीके है जिसमें करंट अफेयर्स पर कैंडिडेट ने फोकस किया क्योंकि वहाँ पर करंट अफेयर्स रिपीट हुई थी और पॉलिटी जैसे कुछ सब्जेक्ट है जहाँ पर क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनको उन्होंने ज़्यादा
कंप्यूटर को ज़्यादा देखा क्योंकि कंप्यूटर भी 4 से 5 क्वेश्चंस है, पॉलिटी के 4 से 5 क्वेश्चंस है, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस है। तो 5 से 6 क्वेश्चंस अभी कैंडिडेट ज़्यादा कर पा रहे जीके जीएस में। ये आप देखेंगे टोटल डाटा, कैंडिडेट बोल रहे हैं हम लगभग 83 से लेकर 85 के आसपास अटेम्प्ट कर रहे हैं और हमारा 72 से 74 के आसपास करेक्ट हो रहा है। आफ्टर नेगेटिव करेंगे तो 70 आपका एवरेज आ रहा है और ग्रेजुएट में आपने यही एवरेज देखा था लगभग 65 मार्क्स का। और इसमें वैकेंसीज भी कम है तो कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगी जाएगी। तो अटेम्प्ट एटलीस्ट आपको कोशिश करनी है 85 प्लस करने की। मैं अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, आप कहेंगे कट ऑफ का एक अलग से अपन एनालिसिस कर दें। अब यहाँ पर शीट फाइट देखें और जो कैंडिडेट के जीके के नंबर ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो यूज टू हो चुके हैं सिस्टम से, उनको एनटीपीसी ग्रेजुएट के क्वेश्चंस का पता है। तो ग्रेजुएट के करंट अफेयर 600 क्वेश्चंस है ना, उनको हमने सब्जेक्ट वाइज किया। जो रिपीटेड क्वेश्चंस है वहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन से सबमिट है, सर्वे है, यहाँ से रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। योजना के, साइंस टेक के क्वेश्चंस है। तो ये सभी 600 क्वेश्चंस आप युद्धाभ्यास का भी कल क्वेश्चन आया था, ये ई बुक आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स डिटेल में सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आपको कंप्यूटर में फायदा हो जाएगा, आपको पॉलिटी है, जियोग्राफी है, ये क्वेश्चंस भी आप देख पाएंगे क्योंकि टोटल 1900 क्वेश्चन जो एनटीपीसी के 47 सेट में पूछे गए वो यहाँ पर शामिल किए गए हैं। जो भी सेक्शन आपको देखना चाहते हो उसमें क्लिक करेंगे तो डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट्स सारा आपको मिल जाएगा। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे। अब देखिए सभी आरआरबी का आरटीआई रिप्लाई नहीं आया है। टोटल फॉर्म के बाद जो कैंडिडेट प्राप्त हुए हैं आरआरबी वाइज, वो यहाँ पर 12th लेवल का कुछ डाटा आप देखेंगे। तो यहाँ पर पोस्ट देखिएगा, पोस्ट है सिलीगुड़ी में 42 पोस्ट है और उसका 15 गुना अभ्यर्थी आपको पता लेंगे। तो टोटल फॉर्म यहाँ पर सिलीगुड़ी में लगभग 39-40 हज़ार आए हैं और इस अकॉर्डिंग यहाँ पर फाइनल पर सीट कम्पिटिशन हो जाएगा 947 का। लेकिन इधर 15 गुना लेंगे ना, उस केस में आपके 63 एक पोस्ट पर, लेकिन उपस्थिति की आप देखेंगे लगभग 46%। तो एक पोस्ट पर आपके वही 28 से 29 है सिलीगुड़ी में। इसी प्रकार भुवनेश्वर का देखेंगे तो 29 कैंडिडेट है, बिलासपुर का 41 कैंडिडेट है, अहमदाबाद का 48 है। नेक्स्ट आप चेन्नई के देखेंगे 51 है, चंडीगढ़ का 71 है और फिर गुवाहाटी में ज़्यादा दिख रहा है भाई, टोटल फॉर्म यहाँ पर ज़्यादा है 110 है, मुजफ्फरपुर का 55 है। और ओवरऑल आप देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पर आपके 63,26,000 कैंडिडेट ने आवेदन किया है और फाइनल पर सीट यहाँ पर एक पोस्ट पर 1800 कैंडिडेट है। लेकिन सीबीटी फर्स्ट में आपको 15 गुना लेंगे तो उस बेस पर एक सीट पर 122 कैंडिडेट हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है उपस्थिति के बेस पर आप देखेंगे तो 55 कैंडिडेट है। इनमें से तैयारी वाले कैंडिडेट के बेस पर देखेंगे तो इसका 50% और कम हो जाएगा। तो वही आपके 25 से 30 कैंडिडेट की फाइट रह जाएगी तैयारी वाले कैंडिडेट के बेस पर। एक पोस्ट पर आप मान के चलिए 25 कैंडिडेट की फाइट। और जो आरआरबी का डाटा नहीं आया है और जो होगा तो आपको टेलीग्राम पर साझा कर देंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपने एग्ज़ाम दिया है और आप गूगल फॉर्म में अपना डाटा डाल सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब भी एग्जाम होता है उस समय आप डाल देना ताकि आपकी शिफ्ट का एनालिसिस हो तो एवरेज मार्क्स का पता चल सके और आपका कट ऑफ का एक मोटे तौर पर आइडिया लग सके, अन्य शिफ्ट से तुलना हो सके। तो मैं गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ और ई बुक सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डेमो वीडियो भी आप देख सकते हो कैसे आपको डाउनलोड करनी है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।